जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह चूहिया ग्राम पंचायत है और यहाँ पर चूहिया ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच जो है हमारे पास मौजूद हैं। पूर्व सरपंच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आचार संहिता है, वर्तमान में ही सरपंच थे और आचार संहिता के समय इन्होंने वापस, जो कि महिला प्रत्याशी महिला आरक्षित सीट हो गया है, तो अपने पत्नी को इन्होंने पुनः मैदान में उतारा है। चूँकि पिछले 5 वर्षों में लगातार इन्होंने क्षेत्र में विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास किया है। वहीं कुछ छोटी मोटी शिकायतों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो क्षेत्र में विकास की गति को तीव्र करने के लिए लगातार इन्होंने प्रयास किया है। आइए इनके मुंह से ही हम जानते हैं किस तरह की चीज़ें, किस तरह की विकास अपने पंचायत क्षेत्र में एज ए सरपंच इन्होंने की है और अभी भविष्य में यदि पुनः इन्हें इनकी पत्नी को मौका दिया जाता है तो किस तरह की चीज़ें, योजनाएं हैं जो आपके क्षेत्र में और भी विकास की गति को तीव्र करने में लाभकर होंगी। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका, दर्शकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवराज सिंह राठिया। मैं अभी सरपंच था, जो कि मैं आप सभी दर्शक बंधु को मैं बताना चाहूँगा। मेरा जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें सबसे पहले तो जैसे हम लोग सरपंच चुन के आए, उसके बाद कोरोना लग गया। 2 साल हम लोग का कार्य ऐसे ही विकास की गति को गति नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद हम लोग विकास, ग्राम पंचायत का जो विकास गति दिए हैं उसको बहुत ही मतलब ऊपर लेके आए हैं और आगे भी चाह रहे हैं कि ऐसे मतलब निरंतर विकास यहाँ का होता रहे। हम लोग अभी ग्राम पंचायत चूहिया में हम लोग का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसका हम लोग पूरा डिटेल, ये देखिए आप, ये इस तरह से बुक आपने जो ये बनाया एक रिपोर्ट कार्ड बनवाए हैं। अच्छा, इस तरह के विकास की चीज़ें इनके द्वारा की गई हैं। विकास हमारी आस है, फिर एक बार श्रीमती पूजा शिवराज पर विश्वास है, इस तरह की चीज़ें। और काफ़ी विकास की अगर पन्ना दर पन्ना इसमें बात की जाए तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा पूरे विकास की बातों को करने में। हम लोग सभी चीज़ों में अब ध्यान दिए हैं। जैसे गांव के ग्राम पंचायत की जैसे सड़कें कहीं कहीं कच्चा सड़क था, उसको मतलब पक्का किए हैं और लाइट वगैरह का सुविधा, पेयजल का सुविधा, जगह जगह में आपका बोरिंग का सुविधा, ये सब चीज़ मतलब मेरे कार्यकाल में मतलब उपलब्ध किए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ और है जैसे विकास और गति तीव्र हो सकती थी यदि आपके क्षेत्र में जो रॉयल्टी, रेत की रॉयल्टी प्रारंभ की गई थी जिसमें कहीं विरोध हुआ, अगर वह भी हो गई होती व्यवस्थित तरीके से तो शायद विकास की गति और तेज होती। हाँ, वो तो है। अब क्या है, गांव वाले शायद किसी कारणवश कोई मतलब उन लोग को मतलब भड़का दिए, उसके कारण मतलब वो अभी स्थगित है। यदि वो हम लोग का रॉयल्टी सुचारू रूप से चलता तो ग्राम पंचायत के विकास को गति बिल्कुल मतलब गति मिलता। जी जी, और तीव्र होती है, और तीव्र होती। अच्छा, अभी वर्तमान में जो सड़कें, नई सड़कें हमने देख पा रहे हैं, पहले यह कच्ची सड़क हुआ करती थी, उबड़ खाबड़ हुआ करती थी, ये भी बन गया है। हाँ। और एक चीज़ हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो सड़क के दोनों छोरों पर जो मट्टी की भराई नहीं है, समतलीकरण नहीं है, उसे आप शीघ्र करवाएं ताकि बेहतर तरीके से लोग आवाजाही कर सकें। दूसरा चीज़, हम जब सड़क से आ रहे थे तो वहाँ मिट्टी सड़क पर ही लदी हुई थी, उसको भी साफ सफाई करवाने का प्रयत्न करें। विकास की चीज़ें गति आप तीव्र कर रहे हैं, कुछ और चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र आपका है और लोग भी आपके हैं, है ना? क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को, आपके वोटर्स को खासकर? मैं अपने अब समस्त मतदातागण को मतलब निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अब 5 साल सेवा का मौका दिए, तो मैं फिर चाहूँगा कि 5 साल और आप लोग सेवा का मौका दें ताकि मैं अपने ग्राम पंचायत को ऊपर स्तर विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, जैसे शिक्षा का क्षेत्र में, विकास का क्षेत्र में आके लेके जाऊं। ऐसा अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार और विश्वास कीजिए और भारी बहुमत से अब मेरे धर्मपत्नी जी का चुनाव चिन्ह बोरिंग छाप, जिसको अब हैंड पंप छाप बोलते हैं, हस्तचलित पंप, उसमें पानी निकलता, मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। ऐसा आप सभी मतदातागण, मतदाता बंधु, ग्राम पंचायत चूहिया के मतदातागण से निवेदन करता हूं।
धन्यवाद। यह थे शिवराज सिंह जी जो कि राठिया जी, और इन्हें ने जो चीज़ें बताई, निश्चित तौर पर एक बुक है विकास की जो गति है अपने क्षेत्र में इन्होंने की, और जैसा कि हमने पहले भी कहा और इनके सामने भी निवेदन किया कि कुछ चीज़ों पर सुधार की भी आवश्यकता है, और उन्होंने इस चीज़ को समझा भी और उस पर त्वरित निदान करने का भी यह अथक प्रयास करके और उसके शीघ्र अतिशीघ्र हटाने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, दर्शकों और इनके क्षेत्र के यदि मतदाताओं से भी हम निवेदन करेंगे कि 15 तारीख को 17 तारीख को आपका मतदान है। अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों में अवश्य अपने मतदान का उपयोग करें और अपने कर्मठ जो विकास की लहरों को तेज कर सके आपके क्षेत्र में, ऐसे प्रत्याशी को चुनें। और इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार विश्वास किए हैं और दोबारा करिए, ताकि हमारे ग्राम पंचायत का उत्तरोत्तर विकास होता रहे। मैंने कुल मिला के विकास की बात हो रही है। विकास करने के लिए इन्होंने कमर कस ली है। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने स्वयं किया, चूँकि महिला आरक्षित सीट जो हो गई थी, इसकी वजह से इन्होंने अपने पत्नी को खड़ा किया है, और यह दोनों मिलकर इस बार, चूँकि इनको तजुर्बा है ही है, मिलकर विकास की गति को इस ग्रामीण क्षेत्रों में तेज करेंगे। बहरहाल जीत हार अपने समय के गर्त में है, किंतु आप मतदान देने अवश्य अपने मतदान केंद्रों में जाएं। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ। एक चीज़ और, बीच में अखबारों में अभी आपके लिए कुछ चीज़ें सामने आई थी, जिसका मैं आपसे खुद ही जानना चाहूँगा कि क्या चीज़ थी और जिसका किस तरह से आपने खंडन किया था। रिकवरी की कुछ बात हो रही थी कि 40 लाख के लगभग रिकवरी का एक क्लेम हुआ था, भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी, उसको किस तरह से लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो उसका कोई साक्ष्य नहीं है। वो क्या है, क्या हुआ, क्या था वो रिकवरी? अपने कितने लाख की रिकवरी? क्या बोलते हैं, पेपर एक आउट हुआ था नवभारत का जी 8 तारीख को, और उसमें लिखा था कि इस ग्राम पंचायत में इतना इतना का रिकवरी है करके, और उसमें अब मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था कि ग्राम पंचायत चुहिया शिवराज सिंह जी के द्वारा कि 46,05,000 रुपए का रिकवरी है करके अब गांव में दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस रिकवरी का कोई प्रमाण है क्या? इसका कोई प्रमाण नहीं है। यदि वहां से रिकवरी का कुछ आदेश मेरे ऊपर होता तो आपके पास ही पत्र आता? हाँ, तो मेरे पास भी पत्र आता, और साथ ही साथ यदि उस रिकवरी का पत्र रहता और रिकवरी का कुछ आदेश रहता तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। ये आप लोग भी भली भांति समझते हैं, और मैं आपको उसके जवाब में यही बोलना चाहूँगा, ये अदेय प्रमाण पत्र जो आप देख रहे हैं, ये मेरे को अब सरकारी कागज़ के रूप में मिला है। इसमें साफ शब्द में लिखा है कि इनका ग्राम पंचायत चुहिया में किसी प्रकार का बकाया राशि नहीं है। नहीं आ जाता है, आपको अदेय प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब नो डिवीजन के पास प्राप्त है ही है, तो कहीं ना कहीं यह, आप इसे क्या समझते हैं कि यह दुष्प्रचार हो रहा है क्या? हाँ, इस तरह से आप कहना चाहेंगे? ये दुष्प्रचार हो रहा है, मेरे छवि को मतलब खराब करना चाहते हैं। तो मैं उस दुष्प्रचार करने वाले भाई बंधु से भी निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का दुष्प्रचार ना करें। क्या है, अब भविष्य को कौन देखा है, समय को कौन देखा है, लेकिन अब ऐसे किसी के ऊपर लांछन लगाना ये सरासर मतलब गलत है। ऐसा बिल्कुल प्रचार ना करें। यदि आप लोग के पास कोई साक्ष्य होगा, कोई हाथ में कागज़, सरकारी कागज़ होगा, रिकॉर्ड होगा, तो बिल्कुल प्रस्तुत करें उसको। उसको मतलब हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और जनता भी मतलब एक्सेप्ट करेगा। जी जी। तो देखिए किस तरह से कुछ चीज़ें सामने आई जिसका पूरी तरह से खंडन किया इन्होंने, और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इन्होंने कहा कि मेरा कहीं ना कहीं दुष्प्रचार किया जा रहा है, और इनका कोई भी अभी तक देय राशि किसी भी संस्था विशेष में नहीं है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट इनके पास है, और चुनाव लड़ने का इनको परमिशन मिल चुका है इनकी पत्नी को। तो कहीं ना कहीं एक तरह का दुष्प्रचार समझते हैं इसे, और शासन प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि इस तरह की चीज़ें यदि सामने आती हैं तो उसमें मुकम्मल जांच की जाए, ताकि किसी व्यक्ति या प्रत्याशी का दुष्प्रचार इस तरह से न होने पाए। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।